हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस 99 पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रतिशत। तो दोस्तों आज हम फिर से बहुत बेहतरीन प्रश्नों के साथ लौटे हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न दिया हुआ है, ए की आय 20%, बी के आय के 10% के बराबर है यदि ए की आय 2550 है तो बी का आय क्या होगा। तो दोस्तों पूछा जा रहा है क्या, देखिए पूछा जा रहा है जो ए का आय है वो 20% है, लेकिन वो बी के आय के 10% के बराबर है। तो पूछा जा रहा, तो ए का अगर वैल्यू दिया हुआ है 2550, तो बी का पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों कैसे बनाना, तो ए ए इंटू ए का आय कितना दिया हुआ था 20%, ये किसके बी के आय का 10% के बराबर है। तो इसे हम काट देते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत गया, जीरो से जीरो गया। अब बोला गया था जो बी का आय है वो ए का जो आय है वो बी के आय के बराबर है। तो इसको हम चेंज कर देंगे, ये देखिए ये जो गया दो, ये हो गया बी के बराबर और ये ए हो गया, ये हो गया एक के बराबर। तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ था दोस्तों, ए का वैल्यू हमारा दिया हुआ था 2550। तो बी का क्या हो गया, बी इंटू दो दिया हुआ है, बी का वैल्यू क्या हो गया दो, दो इंटू 2550 बराबर 5100। तो ये हो गया हमारा बी का आई। तो चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का ये हमारा दूसरा प्रश्न है। प्रश्न दिया हुआ है, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं और 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं, तो उस विवाह समारोह में कुल कितने पुरुष हैं। तो दोस्तों पूछा जा रहा है कि एक विवाह समारोह में कितने 32% महिला हैं और 54% पुरुष है, और जो बच्चों की संख्या दिया हुआ वो कितनी थी 196। तो पूछा जा रहा है वो शादी में विवाह समारोह में कुल कितने पुरुष थे। तो देखिए दोस्तों ये हो गया 32% महिला हो गया और 54% पुरुष हो गया। 32% महिला और 54% पुरुष, और जो बच्चों की संख्या दी है 196। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 32 प्लस 54 बराबर हो जाएगा 86, 86। अगर इतना 86 हो गया, अगर तो इसमें से डिफरेंस कितना आ रहा है 100 में से अगर 86 माइनस करेंगे तो हमारे पास 14 बचेगा। तो ये जो 196 बच्चे हैं ये कितने 14% के बराबर है। कितना दोस्तों 14% के बराबर है बच्चे। 196 जो है वो 14% के बराबर। तो अब इसे हम काट लेते हैं, 14 से अगर हम काटेंगे 196 को तो ये जाएगा 14 पर में। तो 1% बराबर 14। तो 54% यह पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं। तो 54 इंटू 14 बराबर 756। तो उस विवाह में कुल 756 पुरुष थे। तो दोस्तों आज का यह हमारा तीसरा प्रश्न है। प्रश्न दिया हुआ दोस्तों कि एक दुकानदार पहले 20% की छूट देता है और फिर बाद में 10% की छूट देता है, तो दुकानदार ने कुल कितने प्रतिशत का छूट देता है। दोस्तों जैसे एक दुकानदार है, पहले वो कितने 20% की छूट दी, फिर बाद में 10% की छूट दी। तो पूछा जा रहा है कि दुकानदार ने कुल कितनी परसेंट की छूट दी। तो बहुत से लोग सोचेंगे कि 20% प्लस 10% 30%, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों कोई किसी भी सामान का मूल्य जितना भी हो, लेकिन उस सामान कितना होता है 100%। ये हो गया दोस्तों वो इतना। तो पहले दुकानदार ने कितना 20% का छूट दिया, तो 120%। तो अगर 100 में से अगर हम 20 माइनस करेंगे कितना बचेगा 80 प्लस परसेंटेज के लिए 100, फिर कितना परसेंट का, फिर 10% का छूट दिया। फिर 100 में से अगर हम 10 माइनस करेंगे तो 90/100। अब इसे हम काट लेते हैं, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, बचे हमारे पास क्या, और ये हो गया हमारा 72% हो गया। तो दुकानदार ने हमें कितना परसेंट का छूट दिया, अगर 100 में से अगर हम 72 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 28%। तो दुकानदार ने कुल हमें 28% का छूट दिया। दोस्तों आज का यह हमारा आखिरी प्रश्न है। तो प्रश्न दिया दोस्तों कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर 600 रुपये में 5 केजी चीनी और अधिक मिलती है तो चीनी की कीमत कितनी थी। दोस्तों पूछा जा रहा है कि चीनी के मूल्य में अगर 20% की कमी की जाती है
तो अब भी ना दोस्तों 600 रुपये में 5 केजी चीनी और अधिक मिलती है। तो पहले चीनी की कीमत कितनी थी दोस्तों? मान लो दोस्तों पता नहीं पहले कितनी थी, मुझे नहीं पता कितनी थी। 600 बराबर एक्स, मुझे पता नहीं दोस्तों पहले कितनी चीनी मिलती थी, लेकिन जब से इस 20% में 600 में 20% की कमी की जाती है, तो अब 600 में 5 केजी चीनी और अधिक मिलती है। तो पूछा जा रहा है कि चीनी की कीमत कितनी थी। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि 600 का 20% निकालना। 600 का 20% हो जाता है 120/5/5। अब इसे हम काट लेते हैं, तो 5 से काटेंगे 2 बार में 10 है, बच गया हमारे पास 2, तो 2 20, 5 4 20। तो पहले चीनी की कीमत थी 24 रुपये केजी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।